हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी डे 38 की प्रतिशत साधारण ब्याज और छूट। सबसे पहले इसे समझाने से पहले मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी। प्रतिशत का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर कोई भी चीज़ पूरी है तो वो 100% है, और अगर कम है तो वो 100% से कम है। तो उसे निकालने के लिए अगर प्रतिशत का मतलब होता है पर 100, यानी 100 में से कितना, तो वो होता है प्रतिशत। साधारण ब्याज होता है अगर हमने कोई राशि जो है 1 साल के लिए ली है, मतलब कि कोई हमने कोई रकम ली है पैसों की 1 साल के लिए, किसी से किसी परसेंट पर ली है, किसी ब्याज दर पर ली है, और हमें जितनी, अगर मान लो हमने किसी से 100 रुपये लिए हैं और हमने 1 साल के लिए हैं 10% की दर से लिए हैं, ठीक है, ब्याज दर से लिए हैं, तो 100 रुपये के अलावा हमें कितने और पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एज अ ब्याज, तो वो होगा साधारण ब्याज, यानी 100 रुपये पर लगने वाला इंटरेस्ट, वो होता है हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, जितने भी पैसे हमने लिए हैं उसके दर के अकॉर्डिंग लगने वाला ब्याज हमारा क्या होता है? साधारण ब्याज। और छूट, छूट भी प्रतिशत से ही निकल कर आया है कि मतलब अगर एक कोई भी हम घर बाजार में सामान लेने जाते हैं और वहाँ पर आपको बोला जाए कि ये जो शर्ट है 3 लेने पर 30% की छूट है, तो इसका मतलब एक्चुअल प्राइस 30% घटाने के बाद होगा उसका, तो वो होती है छूट। हम इन क्वेश्चन के ज़रिए ये जो हमने 3 टर्म्स पढ़ी है इनको और डिटेल में समझेंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न 1 दिया गया है, निम्न प्रतिशत को भिन्न में बदलें। आपको देखो ये प्रतिशत दिए गए हैं, आपको इनको भिन्न में बदलना है। देखो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, अगर कभी भी हमें प्रतिशत का चिन्ह हटाना है ना, तो उसके नीचे 100 लगा दो। प्रतिशत का मतलब है कि 100 में से 45, 75 का मतलब है कि 100 में से 75, प्रतिशत का मतलब होता है पर 100, पर 100। ठीक है, अब इसको टेबल आती है आपको, टेबल समान एक ही टेबल से दोनों को काटना है, दोनों को। तो पहले हम 5 से करेंगे, 5 निम 45, 5 दूनी 10। तो आगे नहीं जाएगा, कोई भी ऐसे टेबल नहीं है जिससे ये दोनों के दोनों हल हो जाए। तो यानी हमारी क्या होगी इसकी भिन्न? 9/20। ये देखो 5 से चला जाएगा, 5 5 15 पंजे 75 होता है, 5 दूनी 10, 0, अब 5 ते 15 और 5 चौक 20, तो कितना होगा? 3/4। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी भिन्न इसके लिए। अगला देखते हैं। कीर्ति क्रिसमस पर अपने घर में क्रिसमस ट्री लाना चाहती थी। बाजार में उसने देखा 200 रुपये के ट्री पर 30% की छूट थी। बताएं कीर्ति ने क्रिसमस ट्री कितने रुपए में खरीदा? देखो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि क्रिसमस ट्री की कुल कीमत बाजार में कितनी थी? 200 रुपये। अब 200 में से उन्होंने कहा है कि 30% की छूट थी। देखो अगर किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो ना, जैसे अगर हमें 200 संख्या दी हुई है, इसका प्रतिशत निकालना हो, तो इसको जितना भी प्रतिशत दिया हुआ है उससे गुना कर देते हैं। गुना करके अब ये परसेंट हटाने के लिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंट। ठीक है, ये परसेंट हटाने के लिए बटा 100 कर देंगे, जैसे हमने ऊपर करके आए हैं। अब इसको भिन्न में काटो, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, अब नहीं जाएगा, तो 3 और 20, 20 दिया कितना होता है बच्चों? 60। यानी कितने रुपये की छूट है? 60, यानी 60 रुपये उसका जितनी भी कुल रकम है उसमें से घटा दो। तो 200 में से 200 का पूरा ट्री था, उस पर 30% की छूट हमने निकाल ली, कितनी आई है? 60। तो 60 घटा दो, 0, 10 में से 6 गए 4, और यहाँ कितना बचेगा? 1, यानी कितने रुपए के होगा वो ट्री? 140। तो 200 में से 30% की छूट का मतलब है अब उस पेड़ की कीमत, क्रिसमस ट्री की कीमत कितनी हो गई? 140। आगे देखते हैं। माचिस की डिबिया में 50 तीलियां थी, उसमें से 16 तीलियां रिंकी ने जला दी। बताएं उसे कितने प्रतिशत तीलियां जला दी? देखो किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना भी जिस भी चीज़ की प्रतिशत पूछते हैं वो ऊपर आएगा, और नीचे उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कुल। अगर हमें ये पूछा है, हमसे ये पूछा है कि कितनी तीलियां जला दी, उसके कितने प्रतिशत, यानी जितनी तीलियां जलाई हैं, 16 तीलियां जलाई हैं, बटा में कुल तीलियां कितनी थी? 50। जितने का भी प्रतिशत पूछा है उतना बटा कुल, उसकी कुल कितनी है पूरा वो, गुना 100 कर देंगे। ठीक है, अब 0 से 0 काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 16 दूनी कितना होता है बच्चों? तो 32% उसने तीलियां जला दी हैं।
ठीक है। अगर परसेंट निकालना है, आपको प्रतिशत निकालना है, तो उसे पहले जितनी भी चीज़ की पूछी है वो बटा जितना भी कुल है पूरा है जितना उसका वो गुना में 100। आगे देखते हैं। सत्यम के पास 50 के 3, ठीक है, 50 रुपए के 3 है, 20 रुपए के 5 नोट है और 5 रुपए के 10 कटे फटे नोट हैं। तो इन नोटों को बदलने पर 10% कम रुपये मिले उसे। तो बताएं उसे कुल कितने रुपये मिले। देखो 10% कम मिले हैं, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि सत्यम के पास कुल रुपये कितने हैं। 50 के 3 है यानी उसके पास 150 होंगे, है ना। 20 के 5 नोट है यानी 100 रुपये होंगे। 5 के 10 नोट है इसका मतलब 50 रुपये। ये आप पता लगा पा रहे हैं कि 50 को 3 से हमने इसलिए गुना करा है क्योंकि 50 के 3 नोट हैं, 20 के 5, 5 के 10 हैं, तो कुल कितने रुपये हो गए उसके पास। हमने इन तीनों को जोड़ा, 150 और 100 कितने हो गए, 250, 250 और 50 कितने हो गए, 300, तो 300 रुपये हो गए। अब 300 का 10% निकालो। 300 का 10% निकालने के लिए, किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या करा था, 10/100, है ना। 10% दिया हुआ है तो 10/100, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, कितने हो गए, 30 रुपये। यानी उसे 10% कम मिलने का मतलब है 30 रुपये उसमें से घट गए, कम मिले हैं। तो 300 में से अगर हम 30 घटा दें तो बच्चों कितना आएगा, 270 रुपये। अगला प्रश्न है, हैरी ने 300 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार लिए। ठीक है, 1 वर्ष बाद हैरी को ब्याज के रूप में कितने रुपए चुकाने होंगे। देखो ये है साधारण ब्याज जो हमने ऊपर बताया था। देखो साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला, एक सूत्र याद करना होगा, प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटा 100। प्रिंसिपल का मतलब है जितनी भी राशि उसने ली है, जितने भी समय के लिए ली है, राशि का मतलब जितने भी रुपये उसने एक जितने भी साल के लिए हैं वो पी पे आएगा। आर का मतलब है जितनी ब्याज दर से लिए हैं वो आएगा, रेट, रेट बोलते हैं। और टी का मतलब है टाइम, जितने भी समय के लिए लिए, 2 साल के लिए भी ले सकते हैं, 3 साल के लिए भी, 1 के लिए भी, बटा 100। 100 कहाँ से आया है, जितना भी ब्याज होता है वो प्रतिशत में होगा तो उसके लिए पर 100 का मतलब है नीचे बटा में 100। अब देखो 3000 रुपये लिए हैं उसने, 3000 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा से लिख के दिखाती हूँ आपको, 3000 लिया, गुना कितने रेट पर लिया है, कितनी ब्याज दर पर लिया है, 10 पे, है ना। और गुना कितने साल के लिए लिया है, 1। तो अब इसको कर दो, 1, 0 से 0 गई, 0 से गई, कितना अच्छा, 300 रुपये। यानी उसको 3000 रुपये तो वापस करने ही होंगे, साथ में 300 रुपये का कितना देना पड़ेगा, ब्याज। ठीक है, ये है हमारा प्रश्न 5। प्रश्न 6 है, आलिया ने बाजार से 15 अंडे खरीदे जिनमें से 3 अंडे टूट गए, टूटे हुए अंडों का प्रतिशत बताएं। देखो मैंने पहले भी बताया था किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना है, कुल कितना है ये रहा, और जितने का निकालना है, टूटे हुए अंडे कितने हैं, 3 अंडे हैं, इतने का निकालना है, कुल अंडे कितने थे, 15, और गुना 100। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुना करें, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, तो कितना आएगा, 20%। यानी टूटे हुए अंडों का क्या प्रतिशत हो गया, 20% अंडे टूट गए हैं। ये था हमारा प्रश्न 6। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।